जा रहे हैं माँ धारी देवी मंदिर, जो कि श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेरे ठीक नीचे आप माता धारी देवी का मंदिर देख सकते हैं, जो कि काली माता को समर्पित है। और कहा जाता है धारी देवी की इस रहस्यमय चमत्कारिक मंदिर के बारे में, माँ धारी देवी की पौराणिक मान्यताओं के बारे में, और माँ धारी देवी कौन थी। आके इस मंदिर में आता है वो ये चमत्कार अपनी आंखों से देख सकता है। जो भी यहाँ आया उसने देखा कि माँ धारी देवी एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। सुबह के समय एक छोटी बच्ची का रूप, दोपहर में एक युवती का रूप, और शाम के रात के 3 बजे जब सब लोग सो रहे होते हैं और हम 5 दोस्त हनुमान चालीसा सुनते हुए अपना सफर शुरू करते हैं देहरादून से माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए। देहरादून से लगभग 156 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कलियासोर, जहां है माँ धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर। माँ धारी देवी के दर्शन करना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। कई बार मैंने यहां आने का सोचा लेकिन कभी आ नहीं पाया, और फाइनली आज मुझे मौका मिला माँ धारी देवी के दर्शन करने का। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं माँ धारी देवी मंदिर, जो कि श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और मेरे ठीक नीचे आप माता धारी देवी का मंदिर देख सकते हैं, जो कि काली माता को समर्पित है। और कहा जाता है कि धारी देवी का ये मंदिर हमारे 4 धामों की रक्षा करते हैं, और पूरा उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में माँ धारी देवी को माना जाता है। तो अभी मैं नीचे चल के आपको इसकी कुछ मान्यताएं, इसकी पीछे जो कहानियाँ हैं वो आपको बताऊँगा। तो चलिए सीधा माँ धारी देवी मंदिर। दगड़ियों, माँ धारी देवी मंदिर में जाने के लिए मेन रोड से 5 मिनट की दूरी पैदल चल के हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। और रास्ते में हमें हमारे सनातन धर्म के प्रचारक, साधु संत और कई सारी दुकानें खुली हुई दिखाई देती है, जहां से आप माता रानी के लिए प्रसाद या अन्य सामग्री ले सकते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद हम मंदिर के बाहर यहाँ पर अपने हाथ पैर धुलते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। यहाँ से एंट्री है। दगड़ियों, मंदिर के अंदर आने के बाद मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर का शूट नहीं कर पाए। लेकिन बाहर से आप मंदिर का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, और माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, जो मैं शब्दों में बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकता। हे धारी की देवी माँ भगवती तू देणी भेजे मेरी, हे धारी की देवी माँ भगवती तू देणी भेजे, देणी भेजे, देणी भेजे, देणी भेजे। तेरू कल्यासोड़ स्थान माँ भगवती तू देणी भेजे, तेरू कल्यासोड़ स्थान माँ भगवती तू देणी भेजे।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको माँ धारी देवी का ये मंदिर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं आपको बताता हूँ माँ धारी देवी की इस रहस्यमय चमत्कारिक मंदिर के बारे में, माँ धारी देवी की पौराणिक मान्यताओं के बारे में, और माँ धारी देवी कौन थी, उनकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो दगड़ियों, उत्तराखंड के श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर कल्यासौर नामक स्थान में धारी गाँव में अलकनंदा नदी के बीच में बसा माँ धारी देवी का ये बेहद खूबसूरत मंदिर है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाते वक्त लोग माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक देवी हैं। माँ धारी देवी के आशीर्वाद से लोग 4 धामों की यात्रा सफल रूप से कर पाते हैं, लेकिन जब माँ धारी देवी अपने रौद्र रूप में होती है तो किसी को नहीं बख्शती। माँ धारी देवी एक रहस्यमय देवी है। जो भक्त माँ के इस मंदिर में आता है वो ये चमत्कार अपनी आंखों से देख सकता है। जो भी यहाँ आया उसने देखा कि माँ धारी देवी एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। सुबह के समय एक छोटी बच्ची का रूप, दोपहर में एक युवती का रूप और शाम के समय एक वृद्ध महिला का रूप। इसके साक्ष्य वो लोग हैं जो यहाँ माँ के दर्शन सच्चे दिल से करने आते हैं। माँ धारी देवी का रौद्र रूप देखने को मिला था जब अलकनंदा नदी से कुछ किलोमीटर आगे विद्युत परियोजनाओं के लिए डैम बनना था और उसके लिए माँ धारी देवी के इस मंदिर को शिफ्ट करने की बात रखी गई। माता का मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। तो जब माँ धारी देवी अपने स्थान से उठाई गई तो उसके ठीक 2 से 4 घंटे के बीच केदारनाथ से एक सैलाब आया जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। केदारनाथ में बाढ़ आना मां के गुस्से का प्रकोप माना जाता है, क्योंकि पंडितों ने भी मूर्ति को हटाने के लिए मना किया था, लेकिन सरकार के आदेश पर मूर्ति हटा दी गई, जिसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ से आई आपदा का नुकसान कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अभी मैं आपको बताता हूँ कि धारी देवी कौन थी। दोस्तों, माँ धारी देवी के 7 भाई थे और माँ धारी देवी अपने भाइयों से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला कि उनका रंग बहुत ज़्यादा सांवला था और दूसरा उनको पता चल गया था कि उनकी बहन के ग्रह उन भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। जब तक ये छोटी बच्ची है तब तक उनके जीवन को संकट है। माँ पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका ध्यान रखा, इसलिए वो अपने भाइयों पर जान छिड़कती थी, लेकिन भाइयों की नफरत और डर बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 7 में से 5 भाइयों की आकस्मिक मौत हो गई। यह देखकर बाकी बचे 2 भाइयों को अपनी जान का खतरा बन गया। एक दिन उन 2 भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर योजना बनाई कि इस लड़की को मार देते हैं जिससे उनकी जान बच जाए। एक रात को सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का गला बहते हुए कल्यासौर नामक स्थान पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। जैसे ही गला धारी गांव पहुंचा, एक आदमी ने देखा कि एक लड़की बहती हुई आ रही है। उस लड़के ने लड़की को बचाना चाहा, जो सिर्फ एक गला था, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो नदी नहीं पार कर पा रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है कि डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ दिखाई देती थी। वो लड़का धीरे धीरे नदी के पास जाता है और उस सर को उठाता है और सर को देख के वो डर जाता है, क्योंकि सर पूरा कटा हुआ रहता है। तभी गले से आवाज़ आती है कि डरो मत, मैं स्वयं देवी स्वरूप में हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दो। वो लड़का अचंभित था कि नदी में सीढ़ियाँ बनना, कटे हुए सर से आवाज़ आना देवी स्वरूप है। जब लड़के ने एक पत्थर पर सर को स्थापित किया तब माँ ने अपनी सारी कहानी बताई और उसके बाद उस कटे हुए सर ने पत्थर का रूप लिया और वहीं धारी गांव की देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। वहीं जो उनका धड़ वाला हिस्सा है वह रुद्रप्रयाग काली मठ में है और माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ माँ धारी देवी का भव्य मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर के पीछे की पूरी कहानी। तगड़ियों, अगर आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ धारी देवी के बारे में आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा। एंड कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। माँ धारी देवी के दर्शन के बाद हम आ जाते हैं बाहर और यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, जहाँ से आप माँ धारी देवी के लिए प्रसाद या अपने घर ले जाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो और मैं भी यहाँ से प्रसाद लेता हूँ और अपने लिए एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट लेता हूँ एक निशानी के तौर पर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा एंड इसी तरह के ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। एंड इसके बाद माँ धारी देवी के बाद हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल एंड वहाँ का ब्लॉग भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। सो फिलहाल आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से मिलती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि, जय